कि हे प्रभु आनंदमय आशीष हमको दीजिए। हाँ हे प्रभु आनंदमय आशीष हमको दीजिए, हास्य की कविता जरा 10-20 हमको दीजिए। हाँ सब सही है गज अजामिल ने पुकारा आपको, आपने कर दी किनारा दे के यश प्रताप को। आपका गुण अगम है गाकर सुना सकता नहीं, जग में कोई आपका कुछ पार पा सकता नहीं। आप सब में आप में सब, आप अपने आप हैं, आप सबके बाप के भी बाप के भी बाप हैं। वाह देखिए, टका धर्म टका कर्म टका च परमं तपः, टका धर्म टका कर्म टका च परमं तपः, यश हस्ते टका नास्ती हाथ टके टकटकाए थे। पैसे की बड़ी अहमियत है। जिन लोगों के बदौलत हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, दैनिक जागरण परिवार ने संचित किया है अलग बात है, लेकिन वो सारा कुछ हम लोगों के पास आएगा। समझिए एटीएम हम लोग हैं दैनिक जागरण परिवार के लोग। ये सारी व्यवस्था इनकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सबको, और ये स्तुति करता हूँ। सुनिएगा, स्वागत है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये हिंदी और संस्कृत मिश्रित है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि गजात्मजम धूर्त गणिकादि सेवितम कामेंद्रियम जेलगताम वरिष्ठम। हाँ गजात्मजम धूर्त गणिकादि सेवितम कामेंद्रियम जेलगताम वरिष्ठम मंत्री सुतम बम विस्फोट कारकम नमामि गुंडेश्वर पाद पंकजम। वाह 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 वाह। देवा सरीखम याचित भीखम विधायकम सांसदम सदैव सुरासुलक्षणम अंडादिभक्षणम नमामि तुभ्यम हे दुष्ट देव। यहाँ जो लोग हैं अपने जिले की मैं बात कर रहा हूँ, पांडे जी बैठे हैं, यही साक्षी हैं। विपदाभिरामी कपथ्यगामी भोगम विलासम मुख्यम तदीयम शोकम सुदूरम कुर्सी गरूरम कुख्यात दस्यु शरणम प्रपद्ये। वाह। और बजट सदृशम महंगी कांतम रस भोगी सर्व कर्माणि निंदे रैली करालम भूखम हड़तालम चोरम दलालम चमचाह वृंदे। और वचनस्य नेमी बातों के धनी, वचनस्य नेमी जातीय प्रेमी मिथ्या न तो सर्व सत्यम वदामी बीबी बिहारम द्विजीपकारम नेता नेतानी सहितम नमामि। एक दो छंद पढ़ता। अच्छा देखिए क्या है, मैंने सुना है एक पंडित जी को खांसी हो गई थी, बेचारे बड़े परेशान थे, भगे भगाए जा रहे थे, अचानक एक शराबी से मुलाकात हो गई। उसने पंडित जी को कहा पंडित जी पाए लागू। पंडित जी को आशीर्वाद देने में 2 मिनट लग गए। उसने कहा पंडित जी आपकी आंखें चढ़ी हुई हैं, लगता है कि तबीयत आपकी कुछ नासाद है क्या, कुछ खराब है क्या। उन्होंने कहा क्या बताएं, खांसी से मैं परेशान हो गया हूँ और लगता है कि खांसी अपने साथ ही मुझको लेके जाएगी। उसने कहा ऐसा भी क्या है। पंडित जी बताए 700-800 रुपये हमने खर्च कर दिए, खांसी जा नहीं रही है, तमाम सारे दवा फेल। उसने कहा पंडित जी हमारी बात मानिए और एक विस्की लीजिए, 2-2 ढक्कन सुबह शाम सेवन करिए, खांसी आपकी चली जाएगी। पंडित जी ने कहा कि यार पागल हो गए हो, मैं पंडित आदमी हूँ, हमारे घर में नाती पोते हैं, कोई दारू पीते अगर देख लिया तो बताओ मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। उसने कहा कि आपको हल्ला करके गले में ढोल बांध के पीटना है और ये कहना है कि मैं दारू पी रहा हूँ। अरे नाती पोते हैं तो कहना कि कह दीजिएगा कि थोड़ा गिलास में पानी लाओ बेटा, मुझे दाढ़ी बनानी है, और उसी में 2 ढक्कन धीरे से मिलाइएगा, मार लीजिएगा, काम खत्म। आपको हल्ला तो करना नहीं है। तो कहे कि लाएगा कौन। उसने कहा कि दीजिए पैसा, हम लेके आते हैं। बेचारे पंडित जी पैसा दिए, दारू लेके आया, उनके झोले में डाल दिया, बात आई गई समाप्त। 1.5-2 महीने के बाद पंडित जी के लड़के से उस शराबी की मुलाकात हुई। उसने कहा कि अरे बताइए बताइए पंडित जी का क्या हाल चाल है। कहे बहुत ठीक ठाक। कहे उनकी खांसी, कहे यार खांसी तो महीनों पहले चली गई, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया है। कहे हुआ क्या हुआ है। कहे यार दिन में 3-4 बार पानी मांग रहे हैं दाढ़ी बनाने के लिए। बात समझ में आई हो तो जोरदार पीछे तक ताली बजाइए। वाह वाह वाह। कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आप यहां बैठिए तो दिल और दिमाग दोनों अपने पास रख के बैठिए, तब कविता का आनंद आएगा। सज्जनों कविता रद्दे अमल का नाम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम है। कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। एक छंद पढ़ता हूं, सुनिए। कभी कश्मीर की कली तो कभी छुई मुई केवड़ा गुलाब रात रानी लगती हो तुम। कभी कश्मीर की कली तो कभी छुई मुई केवड़ा गुलाब रात रानी लगती हो तुम। और देखने के बाद कहा दिल ने दीवानगी में बरसों की जानी पहचानी लगती हो तुम। और खुद की खबर नहीं दुनिया का डर नहीं, कवियों की कविता कहानी लगती हो तुम। वाह। खुद की खबर नहीं दुनिया का डर नहीं, कवियों की कविता कहानी लगती हो तुम। और प्रेमी बादशाह कौन पाएगा अल्लाह जाने, अभी तो कुमारी राजधानी लगती हो तुम। वाह वाह वाह। अभी रास्ते में हम
भाई आशुतोष त्रिपाठी जी से बातचीत कर रहे थे। हमने कहा कि अब क्या है कि विवाहित महिलाएं भी सुस्त्री लिखा जा रहा है, इनके लिए क्या कोई गलत तो नहीं है? इन्होंने कहा देखिए पहले प्रचलन में था, कुंवारी लड़कियों के लिए लिखा जाता था, अब सब कुछ जब से मायावती जी आई हैं तब से ये सब मान्य हो गया है। एक छंद और पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। आनंद के छंद में पढ़ता हूँ सज्जनों। मैं जा रहा था एक कार्यक्रम से, अखबार मेरे हाथ में था, दैनिक जागरण पढ़ते जा रहा था। खबर छपी थी कि आज सीबीआई का छापा पड़ा और ये राबड़ी देवी और इनके सुपुत्र इत्यादि इत्यादि, मतलब जो खबर थी। हम देखे तो वहां से एक छंद हमने कहने की कोशिश की है। सुनिए, आनंद लीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं रखता हूँ, आलोचना नहीं करता हूँ, आनंद लीजिएगा केवल। सुनिएगा कि नीति राजनीति से हटाने हेतु बार बार कलुआ के काका भी कमाल करने लगे। वाह। नीति राजनीति से हटाने हेतु बार बार कलुआ के काका भी कमाल करने लगे। जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बांटने में डॉक्टरों का काम लेखपाल करने लगे। जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बांटने में डॉक्टरों का काम लेखपाल करने लगे। अब पक्ष के समक्ष जो विपक्ष टिकती नहीं तो चौक पर विरोधी हड़ताल करने लगे। पक्ष के समक्ष जो विपक्ष टिकती नहीं तो चौक पर विरोधी हड़ताल करने लगे। और राबड़ी के साथ सीबीआई पूछताछ देख बाप बाप लालू जी के लाल करने लगे। राबड़ी के साथ सीबीआई पूछ देख। और देखिए सज्जनों, एक दो छंद मेरे मन का, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो केवल एक दो छंद और सुन लीजिए आप लोग, फिर अपनी कविताएं या छंद छोड़िए आप लोग। छंद थोड़ा, छंदों पर आनंद नहीं आ रहा है, पीछे से वर्षा नहीं हो रही है। स्वागत। दरअसल क्या है कि आजकल ये प्यार मोहब्बत ऐसे जकड़ लिया है लोगों को। मोबाइल में भी अगर लोग 11 बजे के बाद क्या क्या बढ़िया बढ़िया फिल्म देखते हैं, अच्छा लगता है मुझे। एक लड़का ऐसे ही बैठा था और उसके बाप देख रहे थे टीवी। वो बैठा तो बाप ने डांटा कि बेटा देखो अब रात ज़्यादा गहरी हो गई है, तुम सो जाओ। लड़के ने कहा पिताजी आप जो देख रहे थे ये इतना कम कम कपड़े क्यों पहनी थी? उन्होंने कहा देखो यार गरीबी इतनी भारत में है, लोग करेंगे भी क्या, तुम सो जाओ। कहा कि ठीक है पिताजी, गरीबी जब अपने चरम उत्कर्ष पर चली जाए तो हमको जगा दीजिएगा। अब देखिए दिमागी कितना लड़का है। बाप बेचारा चैनल बदला, 11 बजे के बाद चैनल देख रहा था और लड़का उंगली से छेद करके रजाई के भीतर से ही देख रहा था। उंगली से छेद कर दिया था रजाई में और अंदर अंदर ही सारी बातें देख रहा था। तो आजकल दुनिया बहुत आगे चली गई है। मोबाइल है, आप लोग मोबाइल को साइलेंट मोड में करिएगा, आनंद लीजिएगा। 4-5 तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सरासर झूठ है कि प्यार करना पाप होता है, मोहब्बत में कोई बदनाम अपने आप होता है। और यहाँ बच्चे तो होते अस्पतालों में आसानी से, अदालत में बड़ी मुश्किल से पैदा बाप होता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। एक खबर आई कि चंद दिनों के अंदर राधे माँ भी हवालात की हवा खाने वाली हैं। हाँ। मुझे लगा क्यों न जोधपुर वाले जेल में इनको भी शिफ्ट किया जाए, जिसमें बाप बेटे पहले से सुरक्षित हैं। मैं अपना, मेरा मानना है कुछ हद तक मसला हल होगा, ऐसा मैंने सोचा। भैया सुनिएगा। स्वागत। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। समय जो मेल से बाकी बचा, फीमेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। समय जो मेल से बाकी बचा, फीमेल में बीते। सुबह सौराष्ट्र, देहरादून दिन में, रात पूना में। कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएगी, मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते।